Hello everyone, good afternoon once again my dear students. So I am here in front of you to discuss a very important topic of the chapter Human Health and Diseases. Student, we are dealing the topic immunity. अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम मैंने अपने वीडियो में इम्यूनिटी का एक पार्ट मैंने खत्म किया था, दैट इज द इन्नेट इम्यूनिटी. यू हैव आइडिया दैट इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. आज का हमारा जो एपिसोड है, जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. क्लियर? हम लोग आज केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करेंगे. Acquired, as you know, the name is itself indicating it is acquired after the birth. Clear? It is not present since the birth. है ना? जैसे हमने innate में देखा था पैदाइशी होता है, by birth होता है, तो ये by birth नहीं होता है. ठीक है? Acquired immunity, it is not present by birth. ठीक है? I have already written here, you can see it. ठीक है ना? इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम, यानी पैदा होने के बाद ये धीरे धीरे डेवलप होती है. क्लियर? जैसे जैसे हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम एक्सपोज होता है ना, माइक्रोब्स जब अटैक करते हैं तो ये इस तरह से हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे डेवलप होती है ना, अपने आप. इट इज अगेंस्ट सम एंटीजन. क्लियर? तो एक्वायर्ड मीन्स it is acquired during the lifetime, it is not present since the birth. ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिक फीचर क्या होता है. तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, एक वर्ड मैंने लिखा है, इट इज पैथोजन स्पेसिफिक. क्लियर? ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है. जबकि इन्नेट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो वो क्या होता है, इन्नेट जो होता है वो जो बाय बर्थ होता है ये नॉन स्पेसिफिक था, बट इट इज pathogen specific, hence this is called as specific or adaptive immunity. Clear? बात समझ में आई? and this acquired immunity, ठीक है ना, it can differentiate between the self and non self cells. ठीक है ना? यानी कौन अपनी सेल है, कौन बाहर की सेल है, इसमें ये पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर लेता है, और ये कभी भी अपने सेल्स के ऊपर अटैक नहीं करता है. इट ऑलवेज डिस्ट्रॉयज द नॉन सेल्फ सेल्स, यानी जो फॉरेन बॉडी होती है, जो पैथोजेंस होते हैं, उनके ऊपर ये अटैक करता है. यानी हमारी ये जो इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये पहचानती है ना, ये अच्छे से पहचानती है कि कौन हमारे अपनी बॉडी की सेल है और कौन सी जो सेल है वो बॉडी के बाहर से एंटर की, यानी एंटीजन कौन है ना. तो ये इसका एक खास पॉइंट होता है. क्लियर? and this is characterized by the memory. Clear? This is characterized by the memory. यानी जैसे कभी कभी होता है कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में अटैक करता है फर्स्ट टाइम, तो आवर बॉडी इज अनअवेयर ऑफ दिस. हमारी बॉडी जो है वो अवेयर नहीं होती है, यानी धोखा खाती है पहली बार फर्स्ट अटैक में. यानी जो बाहर से पैथोजन एंट्री ले रहा है वो एक तरह से एंटीजन ही हुआ ना, तो हमारे इम्यून सिस्टम को अभी पता नहीं है. ठीक है? हमारे इम्यून सिस्टम को भी पता नहीं रहता है, लेकिन जब बाहर से कोई अंदर गया तो धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई करेगा. तो फर्स्ट टाइम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट में जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है ना, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रिस्पॉन्स. ये थोड़ा स्लो एक्टिंग होता है. अब मैंने लिखा हुआ अभी यहाँ पे. ठीक है? अभी हम लोग और डिटेल में बात करेंगे. और हो सकता है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है बहुत ही वीक हो, बहुत स्ट्रांग ना हो, जिसकी वजह से क्या होता है, बीमारी हो जाती है ना. लेकिन एक बार बीमारी जब ठीक हो गई और दोबारा वही माइक्रोब जब अटैक करता है ना, सब्सिक्वेंट अटैक जब होता है, तो हमारी बॉडी अलर्ट रहती है. बॉडी मीन्स हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट है. क्लियर? हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट है और वो एंटीजन को तुरंत न्यूट्रल कर देगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट अटैक के समय हमारी बॉडी में कुछ मेमोरी सेल्स डेवलप कर गई है जो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगी. ठीक है ना? ड्यूरिंग द फर्स्ट अटैक व्हाट हैपेंस, सम मेमोरी सेल्स डेवलप इनसाइड द बॉडी.
clear, and they immediately recognize the foreign pathogen, clear, and they produce the response, and that is called as the secondary response, that is always fast and the strong one, clear. So few points I have written here, clear. So this acquired immunity, it produces large number of proteins which act as the antibody against a diverse form of the antigen. यानी अब देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, एंटीबॉडी का वर्ड. ये हमने इनेट में नहीं देखा था. जो हमारी इनेट इम्यूनिटी थी जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, वहां कहीं भी एंटीबॉडी वर्ड आया ही नहीं था, है ना. और यहाँ पे आप देख रहे हो तो एंटीबॉडी, यानी हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, क्लियर. आवर बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन. यानी हमारे बॉडी में एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है, ठीक है ना. बाहर से जो पैथोजन आ रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज द एंटीजन, और बाहर से पैथोजन अंदर आने के बाद जो प्रोटीन सिक्रीट करते हैं इन्फेक्शन फैलाने के लिए, वो भी एंटीजन है. उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है वो क्या है, वो एंटीबॉडीज हैं. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक प्रोटीन, है ना, कॉल्ड एज द एंटीबॉडीज दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन, क्लियर. और स्पेशल फीचर मैंने बताया था, अभी मैंने बात किया था मेमोरी, क्लियर. व्हेन इम्यून सिस्टम इनकाउंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पांस कॉल्ड एज द प्राइमरी रिस्पांस, क्लियर, व्हिच इज ऑफ लो इंटेंसिटी. ये आप ध्यान रखिएगा, जो प्राइमरी रिस्पांस होता है दैट इज ऑफ लो इंटेंसिटी, क्लियर, एंड टेक्स टाइम, है ना. ये लो इंटेंसिटी का होता है एंड इट ऑलवेज टेक्स टाइम, क्लियर. उसके बाद फिर देखिए क्या बात हो रही है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इसको, कि फर्दर एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन. अगर सेम पैथोजन फिर से एनकाउंटर करता है बॉडी में, देन क्या होता है, सेम पैथोजन देन प्रोड्यूसेस हाई इंटेंसिफाइड, सेकंड जो रिस्पांस होता है, क्लियर, वो हाईली इंटेंसिफाइड होता है ना. दैट इज द सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पांस ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, क्लियर. ये सब वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फर्स्ट एनकाउंटर के समय ही बॉडी में मेमोरी डेवलप हो जाती है, या मेमोरी सेल्स डेवलप हो जाती हैं, वो पहचान लेती हैं. इमीडिएटली दे रिकॉग्नाइज द पैथोजन एंड प्रोड्यूस द रिस्पांस व्हिच इज हाईली इंटेंसिफाइड, है ना. बहुत ही हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पांस होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिस्पांस होता है, ठीक है. और हमारी इम्यून सिस्टम को कोई तकलीफ उस समय नहीं होती है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, उसको ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है. ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है फर्स्ट एनकाउंटर में, क्योंकि हमारी बॉडी अनअवेयर है, इट इज नॉट अवेयर ऑफ द पैथोजन, इसलिए ये प्रॉब्लम होती है फर्स्ट एनकाउंटर में, है ना, विच इज वेरी स्लो. बट सेकेंड जो हो रहा है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो हो रहा है ना, दिस इज स्ट्रॉन्गर वन, क्लियर. अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल, वी हैव सम सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, क्लियर. अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पे एंटीबॉडीज का रोल होता है. एंटीबॉडीज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर. अब ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कहां पे होती है, कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना. तो इसके लिए छोटा सा स्पेसिफिक मैंने पॉइंट बनाया है, सेल्स ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना. जो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की है, इट इज बिकॉज ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स एंड द टी लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट वर्ड से आप अवेयर हो, ये WBC के टाइप्स होते हैं, क्लियर. दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC. एग्जामिनेशन में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन बी सेल्स एंड द टी सेल्स. तो बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स मतलब टी लिम्फोसाइट्स की बात होती है, क्लियर. तो बी लिम्फोसाइट्स क्या है, these are the WBC, or these are the cells that produce antibodies in the blood, clear. बात समझ में आ रही है, क्लियर. और ये जो बी सेल्स होती हैं, इनका फॉर्मेशन कहां पे है, द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन बोथ टेक प्लेस इन द बोन मैरो,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में आता है। इनका जो फॉर्मेशन होता है ना, बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड दे आर मैच्योर्ड इन द बोन मैरो। दोनों ही काम होता है, दोनों काम एक ही जगह है, फॉर्मेशन भी वहीं पे हो रहा है और मैच्योरेशन भी वहीं पे हो रहा है। किसका? बी लिम्फोसाइट्स का। क्लियर? बी लिम्फोसाइट्स दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। क्लियर? आप इसको याद रखिएगा, बी लिम्फोसाइट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द ब्लड, है ना। एंटीबॉडीज मैंने पहले बताया था कि एक तरह की प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से एक वीडियो में इसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एंटीजन को न्यूट्रल करने का काम करते हैं। तो हमारी जो बी सेल्स है, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। खुद बनाती है, बी सेल्स खुद बनाएगी। अब देखिएगा आप, टी सेल और बी सेल में ये डिफरेंस होता है ना। एंड फॉर्मेशन ऑफ बी सेल एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल टेक्स प्लेस इन द बोन मैरो। दूसरी तरफ व्हेन वी टॉक अबाउट द टी सेल्स, जब हम लोग टी सेल्स के बारे में बात करेंगे तो टी सेल्स क्या है, ये भी लिम्फोसाइट्स है ना, टी लिम्फोसाइट्स। ये डायरेक्ट कुछ नहीं कर रही है, बट दे स्टिमुलेट बी सेल्स, ठीक है ना। ये खास बात होती है, ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगी, दे ट्रिगर द बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, है ना। उसको क्या करती है, प्रमोट करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, अरे यार पैथोजेंस आए हुए हैं, तुम बनाओ एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करो, है ना। तो बी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी, मगर टी सेल्स क्या करती है, दे स्टिमुलेट, it help B cell to produce antibodies but themselves do not produce antibody। ये साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये खुद कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है, यही आपको जानना है, दोनों में यही डिफरेंस है। क्लियर? B cells produce antibodies and T cells do not produce antibodies। क्लियर? अच्छा, अब देखो दूसरा डिफरेंस क्या है, इनका फॉर्मेशन, जो टी सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन तो होगा बोन मैरो में, क्लियर, बट मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। क्लास 11th में आप पढ़े हो, थाइमस हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है ना, क्योंकि वहां पे मैच्योरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट्स का। क्लियर? तो ये स्टूडेंट हम लोगों ने देखा किसके बारे में, हम लोगों ने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। क्लियर? ये टॉपिक थोड़ा लंबा टॉपिक है ना, और इसको हम लोग कई पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। तो ये अभी आपने देखा क्या कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, है ना। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात हम लोग करते हैं, मैं आपको बता दूं कि ऑन द बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप। क्लियर? एक होती है ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और दूसरी होती है क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर? So there are two types of immunity, humoral antibody mediated, humoral और antibody mediated immunity, इसको हम लोग AMI बोलते हैं, और दूसरा होता है CMI। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन AMI एंड CMI। तो अगर आपको पता है फुल फॉर्म तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। AMI मतलब होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और CMI क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्लियर? तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन दोनों के बारे में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में आपको आइडिया दे दूं कि ह्यूमोरल एंटीबॉडी और सेल और जो हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात जो करते हैं, तो ये ह्यूमर से रिलेटेड यानी हमारे ब्लड से रिलेटेड है। यहाँ पे एंटीबॉडीज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। क्लियर? यहाँ पे एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है ना। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग S2L2 के नाम से जानते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना। S2 और L2 के बारे में बात करेंगे। इस तरह से आप स्ट्रक्चर देखोगे, एक इन्वर्टेड वाई शेप का स्ट्रक्चर आपको मैं बना के दिखाऊंगा। क्लियर? इस तरह से डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो S2L2 ये एंटीबॉडी है, और ये क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं। एंटीबॉडीज क्या है, दीज आर द इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में उसको IG बोलते हैं।
ठीक है, आईजी बोलते हैं हम लोग, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए, आईजी जी, आईजी एम, ठीक है, आईजी ई, डिफरेंट टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे ब्लड में रहते हैं एंड दे परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। एक्चुअली दीज आर नथिंग बट दीज आर द एंटीबॉडीज। तो ये जो हमारा ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो इसी के थ्रू होता है ना। दीज डायरेक्टली न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन। और जो दूसरा हमारा होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जो जिसकी बात हम लोग करते हैं, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? इट इज मेडिएटेड थ्रू द टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या है? इट इज mediated, cell mediated immunity, it is mediated through the T lymphocytes. Clear? इसमें T lymphocyte का पूरा रोल होता है। Clear? T lymphocyte का रोल होता है। Clear? And these T lymphocyte, what they do? They attack the cells which are infected by the microbes. अगर कोई माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंट्री कर गया, क्लियर, और जिस सेल पे अटैक किया है, ये टी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? उस सेल के ऊपर ही अटैक कर देंगे। क्लियर? बात समझ में? इसलिए कहा जाता है क्या कि दे अटैक द सेल्स विच आर इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, मेनली बाय वायरसेस। उनके ऊपर ये अटैक कर देगा, उन सेल्स के ऊपर अटैक कर देगा, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंस यही होता है, ह्यूमरल और सेल में यही होता है कि ये एंटीबॉडी के थ्रू बॉडी को बचा रहा है और इसमें सेल्स टी लिम्फोसाइट का रोल पता दिखाया जाता है। Clear? So these attack, clear, and जब हमारे बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उस समय भी इसका रोल होता है, टी लिम्फोसाइट्स का रोल होता है। क्लियर? जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन होते हैं या जो ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करता है, ठीक है ना। एंड दे में कॉज रिजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है ना, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है ना, उसमें ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है ना। सो दे अटैक, ठीक है ना, दीज लिम्फोसाइट दे अटैक द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एंड द टिश्यूज एंड मे कॉज देयर रिजेक्शन। क्लियर? तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दे, मतलब जो लिम्फोसाइट्स की बात हम लोग करते हैं, तो दे ऑल्सो अटैक द कैंसरस सेल्स। हमारी बॉडी, मैंने कहा ना, खुद को अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करती है। क्लियर? तो ये जो कैंसरस सेल्स होती है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करती है। क्लियर? और ये तीन तरह की होती है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? किलर टी सेल्स होती हैं, ठीक है ना, फिर हेल्पर टी सेल्स होती हैं, फिर सप्रेशर टी सेल्स होती हैं। ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक बार और करेंगे डिटेल में, ठीक है। सो I conclude my lecture related to this topic, acquired immunity. Next video में we will especially discuss about this humoral antibody, humoral और antibody mediated immunity और cell mediated immunity, as well as active immunity के बारे में बात करेंगे, passive immunity के बारे में बात करेंगे। Clear? So thank you very much my dear students.